जय बाबा नीम करोली। जय श्री राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। अर्थात जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अर्थात अत्यंत विशाल काय हो गए। हे हनुमान जी, जिस प्रकार से आपने श्री राम के कार्य को आसान बनाया, ऐसे ही अपने भक्तों के कार्य को भी आसान बनाइएगा। जय श्री राम। बाबा के प्रिय भक्तों, आइए आज फिर बाबा के अनकहे अनसुने प्रसंगों को सुनकर बाबा के आशीर्वाद में हम सराबोर हो जाएं। हमने बाबा को तो नहीं देखा, उनका आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं लिया, लेकिन हम उनके प्रसंगों को सुनकर उस समय की घटना की कल्पना में गोते लगाकर हम बाबा का आशीर्वाद तो प्राप्त कर ही सकते हैं। तो चलिए भक्तों, आज के प्रसंग सुनते हैं। जय श्री राम। एक बार की बात है, महाराज जी कार से कश्मीर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का क्लच स्लिप करने लगा। एक छोटे से गांव में ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, क्योंकि पहाड़ी रास्ते पर उसे थोड़ा खतरा लग रहा था। तो वहाँ किसी मैकेनिक को ढूंढा गया, तो एक छोटा मोटा मैकेनिक मिल ही गया। पर वो जैसे जैसे क्लच को सही करता था, क्लच उतना ही खराब होता जाता और आखिरकार उस क्लच ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया। उस समय एक भक्त भी महाराज जी के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने महाराज जी से पूछा कि अब क्या करना है। महाराज जी ने कहा कि अब किसी ट्रक को रोको और कार को उसके पीछे बांध दो। भक्तों, जितने भी ट्रक मिले वो सब कश्मीर से लौट रहे थे। जब महाराज जी से बात कही गई तो उन्होंने कहा, अरे ये ब्राह्मण इतने कंजूस हैं कि इतना पैसा भी खर्च नहीं कर सकते कि ट्रक कार को घसीट कर ले जाए। भक्तों, उस समय उस भक्त के पास 1000 रुपए थे। उसने एक बस वाले से बात की और वह कार को ले जाने के लिए तैयार भी हो गया। फिर उस भक्त ने एक रस्सा खरीदा, कार को उससे बांधा और जैसे ही चलने के लिए हुए तो सामने से एक और बस आ गई और उस बस के ड्राइवर ने कहा कि आगे चेक पोस्ट है, इसलिए बस को कार खींचकर नहीं ले जाना चाहिए। और तब तक भक्तों अंधेरा हो चला था, वहाँ रहने के लिए कोई होटल भी नहीं था। इसलिए वह भक्त महाराज जी के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि महाराज जी, अब हमारे पास 3 ही विकल्प है। पहला तो यह कि हम बिना किसी गर्म कपड़ों के, बिना किसी कंबल के इस कार में ही रात बिता दें, और दूसरा यह कि ट्रक से कार बांधकर पीछे लौट चले, या फिर तीसरा हम आगे बढ़ते जाएं। भक्तों, उस भक्त का महाराज जी से कहने का मतलब यह था कि महाराज जी, अब आपकी शक्ति के सहारे ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि क्लच खराब हो चुका है। महाराज जी ने कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही महाराज जी ने कहा वैसे ही कार चल पड़ी। श्रीनगर पहुँचने तक गाड़ी न तो रास्ते में कहीं खड़ी हुई और न ही क्लच का उपयोग करना पड़ा और ना ही रास्ते में पेट्रोल के लिए रुकना पड़ा। और भक्तों, ऐसी घटना नॉर्मल कंडीशंस में होना बहुत इम्पॉसिबल है। इसी प्रकार से एक बार महाराज जी ने एक भक्त से कहा कि यहाँ से जो गाड़ी जाती है उसमें 2 सीट फर्स्ट क्लास की ऐसी डिब्बे में रिजर्व करवा दो। सभी ऑफिसर्स ने उस भक्त को बताया कि कलकत्ता से कालिका तक सभी सीटें रिजर्व्ड हैं। फिर भी उस भक्त ने 2 टिकट खरीद ली, हालांकि रिजर्वेशन तो नहीं हुआ था। उस भक्त के मन में विचार आया कि मैं खाली समय बर्बाद कर रहा हूँ, शायद मुझे ये टिकट वापस करना पड़ सकते हैं। अब भक्तों, महाराज जी स्टेशन पर आ चुके थे और धीरे धीरे वो आगे प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे और एक जगह जाकर के रुक गए। अब जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आई, फर्स्ट क्लास का एसी का डिब्बा ठीक महाराज जी के सामने खड़ा हुआ। और जब ऐसा हुआ तो उस भक्त को बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोच में पड़ गया कि कैसे महाराज जी को पता था कि एसी का फर्स्ट क्लास का डिब्बा यहीं आकर रुकेगा। महाराज जी और भक्त जैसी ट्रेन में चढ़े, वहाँ उन्हें टीसी मिला। उस भक्त ने टीसी से कहा कि हमें 2 बर्थ चाहिए। तो उसने कहा कि पागल हो गए हो क्या, कलकत्ता से कालिका तक का एक भी बर्थ खाली नहीं है। अब वह भक्त उदास हो गया कि अब क्या किया जाए, और लाचार होकर वो महाराज जी की ओर देखने लगा। महाराज जी ने अपनी एक उंगली उठाई और धीरे से उन्हें कहा, अटेंडेंट। वो भक्त समझ गया कि उसे अटेंडेंट के पास जाना है और 2 बर्थ के लिए रिक्वेस्ट करनी है। वह भक्त अटेंडेंट के पास गया और 2 बर्थ के लिए पूछा तो अटेंडेंट ने कहा, हाँ जगह है। एक पैसेंजर ने कलकत्ता से कालका तक की सीटें रिजर्व करवाई थी, लेकिन कुछ बिजनेस के इशू के कारण उसे मुगलसराय उतरना पड़ा। और उस अटेंडेंट ने कहा कि बस 2 ही बर्थ खाली है। और भक्तों, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि ये वही डिब्बा था जो महाराज जी के सामने खड़ा था। जय बाबा नीम करोली। ऐसे ही महाराज जी के कुछ और छोटे छोटे प्रसंग हम सुनेंगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति महाराज जी को अपने साथ नीम करोली से वृंदावन ले जाना चाहता था, परंतु महाराज जी बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। उस समय महाराज जी नीम करोली में ही रह रहे थे। महाराज जी ने उनसे कहा कि मुझे कमरे में ही रहने दीजिए, बंद कर दीजिए, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। अब जब वो व्यक्ति वृंदावन से लौटा तो उसने कहा कि वृंदावन में महाराज जी का साथ पाकर बहुत आनंद आया।
लेकिन जब लोगों ने ताला खोला कमरे का तो महाराज जी उसी कमरे में मौजूद थे। बाबा तो साक्षात ईश्वर थे। बाबा अपने भक्तों के लिए एक समय पर कई जगहों पर मौजूद होते थे। इसी एक बार की और घटना है। महाराज जी जोगेश्वर जा रहे थे, उनके साथ एक भक्त भी था। अब जब वो अल्मोड़ा पहुँचे तो महाराज जी ने उस भक्त से कहा कि चलो यहाँ समाधि लगाओ। उस समय उस भक्त ने समाधि लगाई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो आकाश में उड़ता चला जा रहा है और कैलाश पर्वत उसके ठीक सामने हो। उसके बाद वो भक्त ध्यान मग्न हो गया और कुछ देर के बाद जब उसे होश आया और जब वो आगे के लिए चले तब बाद में उस भक्त की पत्नी और अन्य लोगों ने कहा कि हमने ठीक उसी समय महाराज जी उस भक्त को दिल्ली में देखा। और ये बात सुनकर काफी सारे लोगों को हैरानी भी हुई और जिन्होंने इसका प्रत्यक्ष दर्शन किया वो खुद भी बहुत आश्चर्यचकित रहे। ऐसे एक बार की बात है, कुंभ मेला लगा हुआ था। कुंभ मेले के अवसर पर महाराज जी लोगों से कह रहे थे कि गंगा जल जल नहीं है बल्कि दूध है। फिर एक दिन महाराज जी के साथ कुछ भक्त नाव में बैठकर गंगा में संगम देखने जा रहे थे। तभी उन भक्तों में से किसी की इच्छा हुई कि जो महाराज जी ने कहा था कि गंगा जल जल नहीं बल्कि दूध है, चलो इसकी जांच की जाए। लेकिन उस भक्त ने महाराज जी से कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी महाराज जी ने उस भक्त से कहा कि गंगा से एक लोटा जल भर लो और उसे कपड़े से ढक दो। फिर जब महाराज जी ने लोटा लिया और अपने भक्तों के लिए गंगा जल का पानी ग्लास में डाला तो वो मीठा दूध बन चुका था। सभी भक्तों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उनमें से काफी सारे भक्त अभी भी टेंट में रह रहे थे। तो एक भक्त के मन में विचार आया कि क्यों ना थोड़ा सा दूध उनके लिए भी ले जाया जाए। लेकिन महाराज जी ने उस भक्त के हाथ से गिलास ले लिया और उसे गंगा जी में फेंक दिया। महाराज जी अनेकों लीलाएं ऐसी रचा करते थे। एक बार की बात है, महाराज जी का एक भक्त रेलवे में काम करता था। एक दिन वो अपने साथ एक कपल को लेकर आया। वो महाराज जी के पास आए, महाराज जी का आशीर्वाद लिया। महाराज जी ने अकेले में उस महिला से कहा, मुझे पता है कि तुम गरीब 10 वर्षीय बालक का पालन कर रही हो, ये तुम बहुत अच्छा कर रही हो। लेकिन जब वो महिला कमरे से बाहर निकली तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं थी, क्योंकि भक्तों उसके सिवा यह बात कोई और जानता ही नहीं था। यहाँ तक कि उसका पति भी नहीं जानता था कि उसकी पत्नी एक बच्चे का लालन पालन कर रही है। भक्तों, महाराज जी के जो चमत्कार हैं वो तो असंख्य हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकते। आज भी महाराज जी के चमत्कार उनके भक्तों के साथ होते रहते हैं। और ये तो एक विश्वास और श्रद्धा की बात है कि अगर हम अपने आराध्य में, अगर हम अपने गुरु में विश्वास दिखाएं तो आपका गुरु भी आपको हारने नहीं देता। वो पल पल इस बात का एहसास कराता है कि वो आपके साथ है, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए बाबा के प्रिय भक्तों, आप बाबा में अपना विश्वास अटूट रखिए। आपकी जो भक्ति है बाबा के प्रति वो सच्ची रखिए, भाव सच्चा रखिए, श्रद्धा सच्ची रखिए। और जहाँ भावना सच्ची होती है वहाँ बाबा अपने भक्तों के पास जरूर आते हैं, उनकी तकलीफों को दूर जरूर करते हैं, उनकी परेशानियों में से उन्हें जरूर बाहर निकालते हैं। तो भक्तों, इसी विश्वास के साथ, इसी श्रद्धा के साथ हम और भी बाबा के प्रसंगों को कल सुनेंगे। जय बाबा नीम करोली, जय श्री राम।